एपिसोड देखने से पहले गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो पसंद आती है तो यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। द एमिनेंस इन शैडो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग शेरी को देखते हैं जो कि चॉकलेट्स को उठाकर देख रही होती है जो कि कागनो ने उसे दी थी। और अब उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसे कहा था कि ये चॉकलेट तुम्हें उस लड़के ने गिफ्ट के तौर पर दी होगी और वो तुमसे प्यार करता होगा और तुम्हें उसे आंसर देना चाहिए। और अब शेरी उस चॉकलेट को खाती है जो कि उसे काफी ज्यादा मीठी लगती है। और अब अगले सीन में हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि एकेडमी में जा ही रहा होता है और वो एक कागज को पढ़ रहा होता है। तभी उसे पता लगता है कि उसके पीछे नू होती है। वो नू से पूछता है कि क्या तुम इसी स्कूल में जाती हो, जिस पर वो बताती है नहीं, उसने तो ये यूनिफॉर्म किसी से बोरो करी है ताकि लोग उसके ऊपर शक ना करें। और अब वो एक बेंच पर बैठते हैं। नू कागनो को बताती है कि जिस पर्सन को हमने कल रात पकड़ा था, एज एक्सपेक्टेड एक पावरफुल ब्रेन वॉश ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए उससे इन्फॉर्मेशन निकालना इम्पॉसिबल है। वही कागनो उस कागज को पढ़ रहा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है बुशिन फेस्टिवल प्रिलिमिनरी और स्टूडेंट साइन अप कर सकते हैं। और अब हम लोग को पता लगता है कागनो का दोस्त स्केल ने पहले से ही कागनो का नाम इस इवेंट में लिखवा दिया है। वही कागनो कुछ भी नहीं कहता है तो पू कहने लगता है कि हम लोग भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे लेकिन हमें चोट लगी हुई है तो हम लोग नहीं कर सकते। कागनो कहता है कि मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ। तो स्केल उससे कहते तुम क्यों नहीं करना चाहते हो, अगर तुम इस टूर्नामेंट में लड़ोगे तो तुम आराम से 2 से 3 लड़कियों को अपने प्यार में डाल सकते हो। ये सुनने के बाद कागनो से एक पंच मारता है। वहीं पू कहने लगता है अगर तुम काफी सारी गर्ल्स को अट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास भी 1-2 भेज देना। ये सुनने के बाद कागनो उसे भी पंच मारता है और उस लेटर को पढ़ने लगता है। सीन प्रेजेंट का आता है। नू कागनो को बता रही होती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो ऑर्फनेज से और गरीब फैमिली के बच्चों को जिनके पास मैजिकल एबिलिटीज होती है वो उनको किडनैप कर लेते हैं और उनके ऊपर ड्रग्स का इस्तेमाल करके उन्हें ब्रेन वॉश करके वो चिल्ड्रंस ऑफ डियाब्लो बनाते हैं, यानी वो उन्हें कल्ट का हिस्सा बना लेते हैं। और ये काम कल्ट काफी सालों से करता आ रहा है। नू कहती है मुझे शक है कि कल्ट का मकसद हमारा नाम यूज करके हमारी आइडेंटिटी को लोगों के सामने लाना है। वही कागनो उस कागज को पढ़कर कह रहा होता है कि मुझे ये नहीं करना। ये सुनकर नू कहती है मैं समझ गई, लेकिन मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोगों ने ये बात कंफर्म करी है कि नेम फर्स्ट चाइल्ड रॉयल कैपिटल में ही है और उसका नाम रेक्स है, गेम ऑफ बिट्रेयल। कागनो पूछता है ये नेम्ड क्या है, तो नो बताती है नेम्ड फर्स्ट चाइल्ड वो होते हैं जो कि अपने सेंसेस को मेंटेन करके रख सकते हैं भले वो चिल्ड्रन ऑफ डियाब्लो हों। और अगर वो नेम चिल्ड्रन को रॉयल कैपिटल में भेज रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ खतरनाक तो करने वाले हैं। ये सुनकर कागनो कहते हैं ऑफ कोर्स अगर मैं कंसीडर करूँ फंडामेंटल गोल को। और अब कागनो खड़ा होता है और कहता है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको करने के लिए मुझे काफी सोचना होगा। और अब वो नू को बाय करके वहां से निकल लेता है। अब वो मन में कहने लगता है कि मेरे पास अभी 24 है, मुझे इसको डबल करना होगा। और अब नू कहने लगती है चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो लॉर्ड शैडो हमें एकदम बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं। नहीं, इनके पास आंसर पहले से ही होता है और यही विजडम ऑफ शैडो है। और अब फेंसिंग इवेंट शुरू होता है जहां पर कागनो की बहन क्लेयर अपने अपोनेंट को काफी इजीली से हरा देती है। और अब ऑडियंस भी क्लेयर की तारीफ करने लगती है और कहती है इसी रीजन की वजह से प्रिंसेस आइरिस की नजर क्लेयर के ऊपर है, क्लेयर काफी ज्यादा औसम है। वहीं टूर्नामेंट के पीछे एक बंदा सभी स्टूडेंट को कह रहा होता है कि अगर तुमने यहाँ रिस्क नहीं लिया तो कहाँ रिस्क लोगे, इसलिए सामने आओ। बेसिकली ये बंदा बेट लगाने को कह रहा है उन लोगों के ऊपर जो कि अब टूर्नामेंट में लड़ने वाले हैं। वहीं स्केल और पू ने अपने सारे पैसे लगाकर एक प्लेयर के ऊपर बेट लगा रखी है। और अब टूर्नामेंट में हम लोग स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मिस रोज ओरियाना को देखते हैं जिसका अपोनेंट कागनो होता है। सभी ऑडियंस कागनो के बारे में पूछ रही होती है कि आखिरकार ये लड़का कौन है। और अब कागनो बताता है कि रोज ओरियाना किंगडम की प्रिंसेस है और साथ ही साथ वो इस एकेडमी की सबसे बेस्ट सोर्स वुमेन है। कागनो को लगने लगता है कि रोज ओरियाना एक नेम्ड कैरेक्टर भी हो सकती है। और अब कागनो कहने लगता है कि मेरा लक काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं काफी पॉपुलर और काफी अच्छी स्किल वाले अपोनेंट से लड़ रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस में मेरे लिए कोई भी चीयरिंग नहीं कर रहा और इसलिए अब समय आ चुका है रिवील करने का मेरी 48 मास्टरी टेक्निक को, जिनको मैंने ट्रेनिंग करके परफेक्ट कर लिया है और मैं इन्हीं मास्टर टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। और अब उनकी बीच की बैटल शुरू हो जाती है जहाँ पर वो अपनी तलवार को एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं, लेकिन कागनो ओरियाना को पहले अटैक करने देता है और एक अजीब सी चीज को खा लेता है। और अब ओरियाना कागनो के ऊपर हमला करती है और अब कागनो उड़ते हुए जाता है और उसके मुंह से ऐसा लग रहा होता है कि खून है, लेकिन वो नकली खून था। और अब कागनो कहता है ये तो परफेक्ट है, एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की सीक्रेट टेक्निक स्पिनिंग ड्रिल फॉल ब्लडी टोर्नेडो। दिखने में तो लग रहा होगा कि मैं फर्स्ट राउंड में ही एक चैंपियन से हार गया, लेकिन मैं एक परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर बन गया हूँ। और अब रेफरी ओरियाना को विनर अनाउंस करने वाले होता है, लेकिन कागनो कहते हैं अभी नहीं और खड़ा हो जाता है।
हैं और अब उसके मुंह से और भी ज्यादा नकली खून निकलने लगता है। रेफरी कहता है कि क्या तुम लड़ भी पाओगे। वहीं ओरियाना कहती है इस लड़के की आंखों में मुझे आग दिख रही है, मैं इसे लड़ना चाहूंगी। कागनो ओरियाना का शुक्रिया करता है और खड़ा होकर कहता है चलो लड़ा जाए। अभी भी मेरे पास 47 बैकग्राउंड कैरेक्टर टेक्निक रह गई है जो मुझे अभी दिखानी है। और अब उनके बीच की बैटल शुरू हो जाती है जहां पर सेम चीज होती है, कागनो उड़ के गिरता है वहां पर। रेफरी विनर अनाउंस करने वाले होता है तभी कागनो दोबारा खड़ा होता है और कहता है मैं लड़ सकता हूं। और अब उनके बीच की बैटल दोबारा से होती रहती है। कागनो काफी ज्यादा बार हार जाता है तो ओरियाना से पूछती है आखिरकार तुम इतने डिटरमाइंड क्यों हो। मैंने हर अटैक के अंदर अपना मैजिक लगा के तुम्हारे ऊपर हमला किया लेकिन तुम हार मानने से मना कर रहे हो। माफ करना, मैंने तुम्हें मैच शुरू होने से पहले अंडर एस्टिमेट किया था। और अब ओरियाना अपने अटैक के अंदर काफी ज्यादा मैजिक को लगा लेती है और कहती है मैं इस बैटल को यहीं पर खत्म कर दूंगी। तभी रेफरी आकर कागनो को बचा लेता है और वो ओरियाना को विनर घोषित कर देता है। और अब वो लोग कागनो से कहते हैं तुम्हारे लिए लड़ना डेंजरस है और वो कागनो को स्ट्रेचर पर उठा के ले जाते हैं। वहीं ओरियाना कहने लगती है मैं भले इस बैटल को जीत गई हूँ लेकिन स्पिरिट के मामले में मैं इस बैटल को हार चुकी हूँ। और अब ओरियाना के पास कागनो के लिए रिस्पेक्ट है। और अब दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कागनो के दोस्त सारे पैसे हार चुके हैं। वहीं हम लोग कागनो को देखते हैं जिसको पट्टी बंधी होती है और वो सोच रहा होता है कि काश उसे एक और मौका मिले ताकि वो अपनी बाकी की टेक्निक को शो कर सके। तभी वहाँ पर शहरी कागनो को रोक लेती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है। कागनो सोचता है तुम कौन हो। और अब वो लोग एक जगह पर बैठते हैं जहाँ पर शहरी कागनो से कहती है मैंने तुम्हारा मैच देखा है। कागनो कहते हैं उसके लिए शुक्रिया। शहरी कहने लगती है तुम काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, इतने ज्यादा चोट खाने के बाद भी तुम बार बार खड़े हो रहे थे। ये सुनकर कागनो कहता है ये लड़की तो काफी ज्यादा सेंसिबल है, लगता है इसकी तरह काफी सारे लोग होते हैं। और अब शहरी शर्माते हुए कागनो को एक चीज देती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई है थैंक यू के तौर पर। कागनो सोचता है थैंक यू के तौर पर मैंने ऐसा क्या किया, लगता है ये मुझे थैंक यू इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने इसे अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर के मूव दिखाए तो मैं इसे ले ही लेता हूँ। और अब वो कागनो से कहती है अगर तुम्हारे लिए ठीक रहेगा तो क्या हम लोग दोस्ती कर सकते हैं। कागनो सोचता है दोस्ती, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। और वो कह देता है हाँ मैं तुमसे दोस्ती करता हूँ। ये सुनकर शहरी काफी खुश हो जाती है और साइड में बैठे अपने पापा को बताती है मैंने ये कर दिखाया, हम लोग अब दोस्त हैं। कागनो उन्हें देखकर कहते हैं लूथरन बर्नेट ये तो एकेडमी ऑफ साइंस के असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं और साथ साथ एक मास्टर सोर्समैन जो कि चैंपियन रह चुके हैं बुशिन फेस्टिवल के। कागनो कहता है कि वो लूथरन को उन लिस्ट पर रखता है जिन लोगों के साथ वो कभी इंटरेक्ट नहीं करना चाहता अगर उसे अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना है तो। और अगर ये लड़की उसे अपना फादर बता रही है तो शायद से इस लड़की का नाम शेरी बर्नेट है। और अब कागनो को लगने लगता है कि शेरी एक नेम्ड कैरेक्टर है। कागनो कहते हैं कि मुझे साइंस एकेडमी के स्टूडेंट के साथ कॉन्टेक्ट नहीं बनाना था लेकिन मैं केयरलेस हो गया। और अब लूथरन कागनो से कहता है कि तुम्हें काफी चोट लगी है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कागनो कहते हैं ठीक है, घर जाते हुए मैं डॉक्टर से मिलकर जाऊंगा। और अब मन में कागनो कहता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ही नहीं क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि मुझे चोट लगी ही नहीं है। और अब लूथरन कागनो को बताता है कि शेरी अपनी रिसर्च करने में पूरी तरीके से लगी हुई है। इनफैक्ट वो एक प्रोजेक्ट कर रही है जिसमें वो एक आर्टिफैक्ट के बारे में रिसर्च कर रही है और शायद से इसी वजह से शेरी के पास कोई भी असली दोस्त नहीं है। तुम्हें दिखने में शेरी केयरफ्री लग रही होगी लेकिन ये काफी चीजों से गुजर चुकी है, इसलिए कागनो मेरी बेटी का काफी अच्छे से ध्यान रखना। कागनो सोचता है कि मैं तो सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर ही हूँ तो मैं किसी नेम्ड कैरेक्टर का ध्यान कैसे रख सकता हूँ। लेकिन उन लोग को देखकर कागनो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है और कह देता है ठीक है और अभी के लिए मैं अपनी इंजरी का बहाना बनाकर थोड़े दिन घर रुक जाऊंगा ताकि मैं इन लोगों से दूरी बना सकूं। और अब शाम के टाइम में शेरी अपने रूम में होती है और वो सोच रही होती है कि क्या उसे कागनो के घर विजिट करना चाहिए। ये अजीब तो नहीं रहेगा ना क्योंकि हम लोग अब दोस्त बन चुके हैं तो मैं उसकी तबीयत भी पूछ लूंगी। और तभी उसे याद आती है कि कागनो और एलेक्सिया रिलेशनशिप में थे और इसको सोचने के बाद वो थोड़ी परेशान लगती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं प्रिंसेस एलेक्सिया को जो कि अपने घर में आराम से कॉफी पी रही होती है। और अब उसके डोर पर शेरी आती है तो एलेक्सिया उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है और कहती है कि क्या तुम कॉफी पीना चाहोगी। शेरी भी मान जाती है और वो कॉफी के अंदर काफी ज्यादा शुगर और मिल्क को ऐड कर लेती है और पीने लगती है और कहती है तो काफी मीठी है। और अब एलेक्सिया उसे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ पता चला है, जिस पर शेरी बोलती है नहीं। तो अब एलेक्सिया कहती है कि क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल के बारे में बात करने आई हो, जिस पर शेरी बोलती है नहीं। तो एलेक्सिया पूछती है आखिरकार तुम फिर यहाँ आई क्यों हो। तो शेरी उससे कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो एलेक्सिया कहती है पूछो। तो अब वो पूछने लगती है कि मैं सोच रही थी कि क्या तुम किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो क्योंकि मैंने सुना है कि तुम कागनो के साथ रिलेशनशिप में थी और मैं सोच रही थी कि क्या तुम अभी भी एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो एलेक्सिया उसे बताती है कि हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया और एक रीजन की वजह से हम लोग सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे कि हम लोग एक कपल हैं, हम लोग कपल थे ही नहीं। ये सुनकर शेरी काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बताने लगती है कि मैं कागनो के साथ दोस्ती कर बैठी हूँ और मैं तुम दोनों के
बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी कि मैं अपनी रिसर्च भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई ये जानकर कि तुम लोग कपल नहीं हो। वहीं पर एलेक्सिया ये बात सुनकर कांपने लगती है और अपने कप को तोड़ने लगती है और अब शहरी एलेक्सिया को शुक्रिया करके वहां से खुशी खुशी निकल जाती है। वहीं पर शहरी के बॉडीगार्ड को अंदर से कप टूटने की आवाज़ आती है और अब जब कागनो 5 दिन बाद स्कूल पहुंचता है तो उसे फील हो रहा होता है कि सभी स्टूडेंट उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं जो कि वो चाहता था। स्केल पूछता है आखिरकार हो क्या रहा है, तो पू बताता है कि कुछ स्टूडेंट हमें स्टूडेंट इलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं कि आखिरकार वो काम कैसे करता है। वहीं कागनो हैंड ग्रिप का यूज़ कर रहा होता है, तभी वहाँ पर प्रिंसेस ओरियाना आ जाती है ताकि वो इलेक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर सके स्टूडेंट काउंसिल की खाली वैकेंसी के लिए। और अब दूसरी साइड हम लोग उसी नाइट को देखते हैं जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। वो कहने लगता है चलो शुरू किया जाए और उसके हाथ में रखी हुई एक बॉल जैसी चीज में से पावर निकलने लगती है और वो पूरे स्कूल के ऊपर एक बैरियर लगा देती है। कागनो भी इस बात को नोटिस करता है। वहीं एलेक्सिया स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि गेट तो बंद होता है, तो वो साइड में आकर देखती है तो उसे पता लगता है कि वहाँ का गार्ड तो मरा हुआ है। और अब कागनो देखता है कि वो अपने मैजिक का यूज ही नहीं कर पा रहा होता है और वो सोचने लगता है कि क्या किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया। और अब क्लास में कुछ लोग आते हैं और वो अपने आप को शैडो गार्डन बताने लगते हैं और वो बताते हैं कि हमने पूरी एकेडमी के ऊपर कब्जा कर लिया है, कोई भी नहीं हिलेगा। वहीं ओरियाना उनसे कहती है तुम बड़े पागल हो, डार्क नाइट्स की एकेडमी के ऊपर हमला कर रहे हो। वो बंदा कहने लगता है अपने वेपन गिरा दो, जिस पर ओरियाना मना कर देती है और अब वो बंदा ओरियाना को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ओरियाना भी अपनी मैजिक का यूज करती है लेकिन उसी बॉल की वजह से वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रही होती है और वो बंदा ओरियाना के ऊपर हमला करके ओरियाना की तलवार को तोड़ देता है और अब वो बंदा ओरियाना को मारने वाला ही होता है जान से। तभी वहां पर कागनो दौड़ता हुआ आता है और कहता है रुको, और अब वो ओरियाना को धक्का देकर खुद सामने आ जाता है और वो तलवार कागनो को लग जाती है और कागनो के अंदर से काफी खून निकलने लगता है और कागनो जमीन पर गिर जाता है और उसकी बॉडी से काफी खून निकलने लगता है और यहीं पर ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो क्या कागनो बिना मैजिक के अपने आप को हील कर पाएगा? जानने के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा 1 हफ्ते।